नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, गणगौर का व्रत मारवाड़ी समुदाय में खास तौर पर रखा जाता है। गणगौर तीज को सौभाग्य तृतीया के नाम से भी जाना जाता है। नवविवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अपने ससुराल और पियर की खुशी की कामना के लिए यह व्रत रखती है और अविवाहित लड़कियां अच्छे वर की कामना के लिए यह व्रत रखती है। माना जाता है कि गणगौर का मतलब गण मतलब शिव और गौर मतलब माता पार्वती से है। इस पर्व को 16 दिन तक लगातार मनाया जाता है। माना जाता है कि भगवान शिव ने माता पार्वती को और माता पार्वती ने संपूर्ण स्त्रियों को सौभाग्यवती होने का वरदान दिया था। गणगौर उत्सव बहुत धूमधाम से राजस्थान में मनाया जाता है। होली के दूसरे दिन से ही गणगौर का त्योहार आरंभ हो जाता है, जो पूरे 16 दिनों तक लगातार चलता रहता है। इस साल गणगौर पर्व 26 मार्च 2024 से शुरू होकर 11 अप्रैल 2024 को समाप्त होगा। गणगौर पूजन के लिए कुंवारी कन्याएं और सुहागिन स्त्रियां सुबह सुंदर वस्त्र आभूषण पहनकर सिर पर लोटा लेकर बावड़ी और तालाब जाती है। वहीं से जल लोटा में भरकर हरी दूब और फूल से सजाकर सिर पर रखकर दूब लाने का गीत गाती हुई आती है। इसके पश्चात मिट्टी और होली की राख से बनी शिव स्वरूप ईश्वर पार्वती स्वरूप गौरी को विवाहित महिलाओं द्वारा 16 गेंदों और अविवाहित कन्याओं द्वारा 8 गेंदों को दूब बिछाकर टोकरी में रख दिया जाता है। गणगौर में 16 दिनों तक मूर्तियों को विशेष रूप से लकड़ी की चौकी पर स्थापित की जाती है। सबसे पहले एक कलश को जल भरकर चौकी पर रखा जाता है और उसके ऊपर 5 पान और एक नारियल रखा जाता है और पूजा विधि के अनुसार पूजा की जाती है। हल्दी, कुमकुम, मेहंदी, काजल की पूजा की जाती है। देवी गौरी को सिंदूर, मेहंदी, चूड़ियाँ, काजल, बिंदी, शीशा, कंघी और अन्य श्रृंगार की वस्तुओं के साथ चढ़ाया जाता है। देवताओं को फल, हलवा पूरी या खीर और अन्य भोजन का प्रसाद चढ़ाया जाता है। गणगौर उत्सव के पहले दिन होलिका दहन और मिट्टी की राख के मिश्रण में गेहूं और जौ के बीजों को अंकुरित करने के लिए लगाया जाता है और गणगौर के गीत गाए जाते हैं और गणगौर पूजा मंत्रों का जाप किया जाता है। उत्सव का अंतिम दिन बहुत ही भव्य होता है, जब विवाहित और अविवाहित दोनों महिलाएं ईश्वर और गौरी की मूर्तियों को नए कपड़े और गहनों से सजाती हैं और देवी गौरी और भगवान शिव की मूर्तियों के साथ अपने घरों से बाहर निकलती हैं। महिलाएं गणगौर गीत गाती हुई ढोल और पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ और जुलूस में भाग लेती हैं। मूर्तियों को औपचारिक रूप से तालाबों, झीलों या टैंकों में रखा जाता है, जो भव्य गणगौर उत्सव और गणगौर पूजा विधि को समाप्त करता है। इसी के साथ अगले साल की गणगौर का इंतजार शुरू हो जाता है। दोस्तों, अब हम सुनेंगे गणगौर माता की कथा। एक बार भगवान शिव, माता पार्वती और नारद जी साथ में भ्रमण के लिए निकले और चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन एक गांव पहुंचे। उस गांव की गरीब महिलाओं को जब उनके आने की खबर मिली तो वह थाल में हल्दी और अक्षत लेकर उनके स्वागत के लिए पहुंच गई। माँ पार्वती उन महिलाओं की निश्चल भावना से प्रसन्न हुई और उन पर सुहाग रस का आशीर्वाद बरसा दिया। कुछ ही समय पश्चात धनी वर्ग की महिलाएं सोने चांदी की थाली में तरह तरह के पकवान लेकर और 16 श्रृंगार लिए भगवान शिव और माता पार्वती के पास पहुंची। इन स्त्रियों को देखने के बाद भगवान शिव ने माता पार्वती से प्रश्न किया कि तुमने तो सारा सुहाग रस निर्धन वर्ग की महिलाओं को दे दिया, अब इन्हें क्या दोगी? इसके जवाब में माँ पार्वती बोली कि उन स्त्रियों को ऊपरी पदार्थों से निर्मित रस दिया है। मैं इन महिलाओं को अपनी उंगली चीर कर रक्त छिड़क कर सुहाग का वरदान दूंगी। माता पार्वती ने उन महिलाओं को आशीर्वाद दिया कि वो वस्त्र, आभूषण और बाहरी मोह माया का त्याग कर अपने पति की सेवा तन मन और धन से करेगी। उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। इस घटना के बाद पार्वती माँ भगवान भोलेनाथ से आज्ञा लेकर नदी में स्नान करने चली गई। माता ने स्नान के बाद
बालू से भगवान शिव की मूर्ति बनाई और उसकी पूजा की। भोग लगाकर तथा प्रदक्षिणा करके 2 कण का प्रसाद ग्रहण किया और माथे पर टीका लगाया। उस पार्थिव लिंग से शिव जी स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने माता पार्वती को वरदान दिया कि आज के दिन जो भी महिला मेरा पूजन करेगी और तुम्हारा व्रत करेगी, उसका जीवन साथी चिरंजीवी रहेगा और मोक्ष की प्राप्ति होगी। दोस्तों, अब हम सुनेंगे गणगौर माता की दूसरी कथा। राजा ने बोए जौ चने और माली ने बोई दूब। राजा के जौ चने बढ़ते जा रहे थे और माली की दूब घटती जा रही थी। माली को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए उसने सोचा छुपकर निगाह रखनी होगी। जब वह छुपकर देख रहा था तो उसने देखा कि कुछ छोटी बड़ी लड़कियां उसकी दूब तोड़ कर ले जा रही हैं। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने लड़कियों को डांटा और उनकी चुन्नी छीन ली। लड़कियां माली से विनती करने लगी कि हमारी चुन्नी दे दो और हमें दूब लेने दो। हम यह दूब गणगौर की पूजा के लिए ले जा रहे हैं। इसके बदले गणगौर की पूजा का पाटा हम तुम्हें दे देंगे। माली ने उन्हें दूब लेने दी। गणगौर की पूजा करने के बाद लड़कियों ने पूजा का पाटा माली को दे दिया और माली ने अपनी मालन को दे दिया। मालन ने पाटा ओबरी में रख दिया। शाम को माली का बेटा आया और बोला, माँ भूख लगी है। माँ ने कहा, बेटा ओबरी में लड़कियों का पूजा पाटा रखा है, उसमें से कुछ खा ले। माली के बेटे ने कमरा खोलना चाहा, लेकिन उससे कमरा नहीं खुला। बहुत कोशिश करने के बाद भी दरवाज़ा नहीं खुला। तो उसने गुस्से में दरवाजे पर जोर से लात मारी। तब दरवाज़ा फिर भी नहीं खुला। तो माँ बोली, बेटा तेरे से कमरा नहीं खुलता तो पराई जाई को पता नहीं कैसे ढाबेगा। मालन ने टिक्की में से रोली निकाली, आँखों की कोर से काजल निकाला और नखों में से मेहंदी निकाली। हथेली में लेकर सबको घोला और ओबरी के छींटा दिया तो ओबरी खुल गई। अंदर देखा तो ईसर गणगौर बैठे थे। ईसर जी ने बहुत सुंदर वस्त्र पहने हुए थे और गौरा मांग सवार रही थी और ओबरी में अन्न के भंडार भरे पड़े थे। माली के बेटे मालन को और माली को उनके सुंदर दर्शन हुए। हे गणगौर माता, जिस प्रकार माली के परिवार को दर्शन दिए, उसी प्रकार सबको दर्शन देना और ईसर जी जैसा भाग और गौर जैसा सुहाग सबको देना। कहानी कहने वाले, हुकार भरने वाले सबको देना और सबको अमर सुहाग का आशीर्वाद देना। जय शिव शंकर, जय माँ पार्वती। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जब तक हम गणेश भगवान की कहानी ना सुने, कोई भी कहानी पूरी नहीं होती है। इसलिए अब हम सुनेंगे गणेश भगवान की कहानी। इससे व्रत का पूरा फल मिलता है। एक बार गणेश जी एक लड़के का वेश धारण करके नगर में घूम रहे थे। उन्होंने अपने साथ में चुटकी भर चावल और चुल्लू भर दूध ले लिया। नगर में घूमते हुए जो मिलता उसे खीर बनाने का आग्रह कर रहे थे। माई खीर बना दो। लोग सुनकर हंसते। बहुत समय तक घूमते रहे मगर कोई भी खीर बनाने को तैयार नहीं हुआ। किसी ने ये भी समझाया कि इतने से सामान से खीर नहीं बन सकती, पर गणेश जी को तो खीर बनवानी ही थी। अंत में एक गरीब बूढ़ी अम्मा ने उन्हें कहा, बेटा चल मेरे साथ, मैं तुझे खीर बनाकर खिलाऊंगी। गणेश जी उनके साथ चले गए। बूढ़ी अम्मा ने उनसे चावल और दूध लेकर एक बर्तन में उबलने चढ़ा दिए। दूध में ऐसा उफान आया कि बर्तन छोटा पड़ने लगा। बूढ़ी अम्मा को बहुत आश्चर्य हुआ और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अम्मा ने घर का सबसे बड़ा बर्तन रखा, वो भी पूरा भर गया। खीर बढ़ती जा रही थी। उसकी खुशबू भी चारों तरफ फैल रही थी। खीर की मीठी मीठी खुशबू के कारण अम्मा की बहू के मुंह में पानी आ गया। उसकी खीर खाने की तीव्र इच्छा होने लगी। उसने एक कटोरी में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर बोली, ले गणेश तू भी खा, मैं भी खाऊं, और खीर खा ली। बूढ़ी अम्मा ने बाहर बैठे गणेश जी को आवाज़ लगाई, बेटा तेरी खीर तैयार है, आकर खा ले। गणेश जी बोले, अम्मा तेरी बहू ने भोग लगा दिया, मेरा पेट भर गया, खीर तू गांव वालों को खिला दे। बूढ़ी अम्मा ने गांव वालों को निमंत्रण दिया। सब हंस रहे थे। अम्मा के पास तो खुद के खाने के लिए कुछ ही नहीं है, पता नहीं गांव वालों को कैसे खिलाएगी, पर फिर भी सब आए। बूढ़ी अम्मा ने सबको पेट भर खीर खिलाई।
ऐसी स्वादिष्ट खीर उन्होंने आज तक कभी नहीं खाई थी। सभी ने तृप्त होकर खीर खाई, लेकिन फिर भी खीर खत्म नहीं हुई। भंडार भरा ही रहा। हे गणेश जी महाराज, जैसे खीर का भगोना भरा रहा, वैसे ही हमारे घर का भंडार भी सदा भरे रखना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। दोस्तों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी दोस्तों।